ब्रेक के बाद आप सबका खैर मकदम। अब ज़रा तस्करा कर लेते हैं। ये मुहाजिर नशिस्तों के ऊपर काफ़ी बात हो रही है और 12 नशिस्तें हैं। तो आखिर क्या वजह है कि इन नशिस्तों पर एतराज़ उठाया जा रहा है? ज़ाहिर है कि इन नशिस्तों के ऊपर जो लोग मुंतखब होते हैं उनका ताल्लुक भी कश्मीर से है। और क्या अफादियत है, किस वजह से ये सिस्टम में होना और ख़ास तौर पर ये नशिस्तें होना ज़रूरी है? अगर किसी को एतराज़ात हैं तो उनको दूर करने के लिए तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? किस तरह से वो अपना एतराज़ उठा सकते हैं? इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर इस्मा शाकिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ AJK। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर साहिबा। ये ज़रा समझाइएगा कि इस मसले के ऊपर खासी बात होती रही है और जाहिर है कि तमाम लोग जो वहाँ से हिजरत करके आए थे या यहाँ पर मौजूद थे उनकी नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर बारहा बात हो चुकी है कि अगर किसी को एतराज़ है तो उसको सॉर्ट करने के लिए एक आइनी तरीक़ेकार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इस हवाले से अपनी राय दे चुकी है कि तरीक़ेकार किस तरह से है। आप इस हवाले से हमें क्या बताना चाहेंगी कि मसला क्या है? इदराक तो उसका हो चुका, हल किस तरह से किया जा सकता है अगर किसी को कोई एतराज़ भी है तो? देखिए, जब हम ये देखते हैं ना कि मसला क्या है, तो आप यकीन करें, मसला आपको नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जिस तरह मसला बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला है कि कश्मीर में हक राय दही, ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अप्लाई किया जाए और कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादी दिलाया जाए। जब किसी कौम के और मुल्क के सामने लार्जर और बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो वो इस तरह के नॉन इश्यूज में अपनी एनर्जीज और टाइम ज़ाया नहीं करते। ये 12 महाजिर नशिस्तें क्यों है? इसलिए कि आज़ाद कश्मीर का खित्ता, जिसको हम आम फहम जुबान में आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जब ये आज़ाद हुआ 1947 में तो इसका नाम था आज़ाद रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसमें तमाम कश्मीरियों को बगैर किसी तफर्रके के, तफरीक के, रंग, नस्ल, मजहब के नुमाइंदगी दी गई। इसी नुमाइंदगी के, और बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड इनिशियली एज अ गवर्नमेंट इन एक्साइल, बिकॉज ये हम सब ये समझते थे और हैं कि एक दिन पूरा कश्मीर, जम्मू और कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीरी वोट की ताकत से अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। सो इस वोट की ताकत को ऑनर देने के लिए, जिंदा रखने के लिए, पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर से जबरदस्ती बेदखल किए गए कश्मीरियों को, जो इस तरह एक लार्जेस्ट मुस्लिम जेनोसाइड ऑफ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, जम्मू जेनोसाइड में के जरिए बेदखल किए गए। और ये जम्मू जेनोसाइड इतना सवेयर था कि इसकी वजह से जम्मू का मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका हिंदू मेजॉरिटी इलाके में तब्दील हो गया और ये मुसलमान अपनी बेगौरो कफन लाशें जम्मू में छोड़कर पाकिस्तान में जान बचा के आए। तो इन फोर्सफुल जो इनको हिंदू रेडिकल्स और इंतहा पसंद दहशतगर्दों ने इनके जमीन से निकाला, इनका हक इनकी जमीन पे बरकरार रखा जाए। क्योंकि ये किस तरह इस्टेब्लिश होगा कि इन मुस्लिम कश्मीरियों को ने इस उम्मीद और इस वादे पे पाकिस्तान की तरफ हिजरत की कि वो अपने वतन को वापस लौटेंगे और अपनी जमीन और अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जब इन 12 मुहाजिर नशिस्तों को एक पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे डिस्कस किया जाता है, तो इसका ये मतलब है कि इन बेजमीन कश्मीरियों को, जिनको मजबूरी की हालत में अपने 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 रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों के खून का नजराना दे के पाकिस्तान आना पड़ा, इनका हक टू देयर लैंड जो है एंड आइडेंटिटी डिनाई किया जा रहा है। पहले हिंदू इंतहा पसंदों ने इन मजलूम कश्मीरियों को इनकी अपनी जमीन से, इनके जहां पे इनके बाओजदाद की कब्रें थी, जायदादें थी, उधर से बेदखल किया और अब 78 साल बाद दोबारा एक पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे इनको इनकी आइडेंटिटी से बेदखल किया जा रहा है। और ये बात मजहब का खेस तब बन जाती है जब 5 अगस्त, अभी आने वाली है 5 अगस्त 2019 के बाद भारत मकबूजा कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहा है। हिंदुओं की घर वापसी स्कीम शुरू की हुई है, बाकी इलाकों से हिंदू लाके मकबूजा कश्मीर में बसा रहा है। डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि जब ऑलरेडी ये चीज़ मौजूद है वहाँ पर कि बैरून मुल्क मुकीम जो कश्मीरी हैं
भले यूरोप में हों, बरतानिया में हों, कहीं पर भी हों, उनके लिए भी यहाँ पर उनकी नुमाइंदगी के लिए मखसूस नशिस्त मौजूद है। अब इसमें सवाल यहाँ ये बनता है कि जो हज़ारों मील दूर बसते हैं उनके लिए नशिस्त मौजूद है, तो जो यहीं पे हिजरत के बाद पाकिस्तान आके मुख्तलिफ इलाकों में बस गए, तो उनके हक से महरूम रखने की क्या मंतक है? इट्स क्वाइट एविडेंट। Yes, quite evident and quite irrelevant, not needed. अब देखें, आप ये देखें कि किसी की भी कश्मीरी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने के वाला ये मतलब ये एक अननेसेसरी एजेंडा है, स्पेशली जब भारत को जब आप देखें तो वो अनड्यू क्लेम कर रहा है कश्मीर पे एज अ हिंदू मेजॉरिटी स्टेट। ठीक है। कल को जब इस तस्वाबे राय होगा तो हम क्या करेंगे, और ये जो मुस्लिम पाकिस्तानी कश्मीरी हैं इनका वोट क्यों कास्ट नहीं होगा? ऐसा कौन सा जुर्म है जिसकी पादाश में ये अगले इस तस्वाबे राय में अपना वोट नहीं दे सकते कि वो क्या चाहते हैं? पहले भी उनके साथ जबरदस्ती की गई 1947 में हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से, और अब चंद इस तरह के अनासिर जो कि उठे और क्लेम करें कि किसको कश्मीरी कहलाने का हक है हासिल और किसको नहीं है, कौन आजाद हुकूमत जम्मू एंड कश्मीर में वोट दे सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए ना कि यहाँ पर अगर हम इन महाजिरीन को करना भी बड़ा जरूरी है। हाँ जी, यहाँ पे ये अर्ज करना भी बड़ा जरूरी है कि अगर मेरे इन भाइयों को कोई एतराजात है उन सीटों की फंक्शनिंग पे, यूटिलाइजेशन पे, तो यहाँ पे आपको सिस्टम सही करने की बात करनी चाहिए। आपके अगर हाथ में दर्द हो तो आप हाथ काटा नहीं करते, उसका इलाज करते हैं, सिस्टम सही करते हैं। तो वो सिस्टम सही करने की बात क्यों नहीं करते, और वो बात क्यों करते हैं जो भारत के मफाद में है? ठीक है।